अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं संजस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? हम इन सेंटेंसेस में क्या बात कर रहे होते हैं? ये वो जुमले होते हैं जो पास्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि पास्ट से हमने इन जुमलों को स्टार्ट किया होता है और प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू होते हैं। इनका कनेक्शन कहीं पास्ट में था और अभी तक वो प्रेजेंट में भी जारी है। जबकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे वो पास्ट से कनेक्टेड था लेकिन प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, ये पास्ट से कनेक्टेड है लेकिन प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप देखना चाहते हैं एक बार फिर से, तो ऊपर जो आई का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहाँ से जाकर आप क्लिक कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास देख सकते हैं। अब आपको याद होगा, रिसेंटली मैंने अपनी क्लास में सिंस एंड फोर का यूज़ बताया था। वो मैंने कहा था कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम सिंस एंड फोर की बात करते हैं। ये हमारे जुमलों में इस्तेमाल होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपसे वो क्लास मिस हो गई है या आपने सिंस एंड फोर को स्टडी नहीं किया है, तो उसका लिंक भी ऊपर आई के सिंबल के साथ नज़र आ रहा है। आप उसे प्रेस करके वहाँ से जाके सिंस एंड फोर की क्लास देख सकते हैं। उसके बाद हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कहाँ हमें सिंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें फोर का इस्तेमाल करना है। आई का जो सिंबल ऊपर आ रहा होता है, लेकिन हमारी सजेस्टेड वीडियोस होती हैं, तो इसमें मैं अकॉर्डिंग टू दैट जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, आपको जो लेना चाहिए मौजूदा क्लास के हिसाब से, तो वो मैं सजेशंस वहाँ डाल रही होती हूँ। आपकी आसानी के लिए मैंने बता दिया है कि वो आई का जो सिंबल बना हुआ आ रहा होता है, एक्चुअली वो सजेस्टेड वीडियोज़ होती हैं। चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव के बाद प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। प्लस सिंस एंड फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देखना चाहते हैं कि हमने किस तरह से क्रिएट की थी, तो उसका लिंक भी आप ऊपर सजेशन से देख सकते हैं। ठीक है, वो क्लास भी मैंने अटैच कर लिया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमारे सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। हैज़ का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ करते हैं, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। और हैव का इस्तेमाल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन और नाउन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आई के साथ हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। आई सब्जेक्ट, हैव बीन, ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। उसके बाद फोर का इस्तेमाल किया हमने 5 मिनट से पहले। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फोर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ से ड्यूरेशन हमारा स्टार्ट हो रहा हो। दूसरी एग्जाम्पल है हमारी, वी हैव बीन लर्निंग सिंस नाइट। वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल किया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है लर्निंग सिंस नाइट। नाइट में देखिए हम नाइट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया है। सारी एग्जांपल्स स्क्रीन पर मौजूद है। इनके नीचे मैंने फार्मूलाज को रिवाइज़ किया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आप सारे सेंटेंसेस नोट डाउन कर सकते हैं। शी के साथ देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही के साथ भी हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, जबकि दे प्लूरल है लेकिन है थर्ड पर्सन, लेकिन हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया है। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होती है, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट से खा रही हूँ। यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से लड़ रहे हो। वीडियो को पॉज करके अगर आपने सेंटेंसेस नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे कि और दूसरे टेंसेस में हम करते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इसके अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के दरमियान में नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा। हैज़ हैव के बीच में नॉट आएगा, उसके बाद बीन, देन पूरा फार्मूला वही रिपीट होगा। हैज़ और हैव का इस्तेमाल स्क्रीन पर मौजूद है और पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं।
हमने पहले सेंटेंस बनाया था आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से खा रहा हूँ। जब हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये हो गया आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से नहीं खा रहा हूँ। इसी तरह से दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मार्च, वो मार्च से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पे आ गई थी। अगर आप लोगों ने नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन कर सकते हैं। उनके नीचे फार्मूला रिवाइज हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो फार्मूलाज को सेंटेंसेस के साथ मैच कर सकते हैं कि जो मैंने फार्मूला स्टार्ट में बताया था आया वो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग है या नहीं। चलिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं और बस कुछ नहीं होता, हम इसके अंदर से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेकर आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस एंड फॉर प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बस ये दो बातों का ख्याल रखना है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Have I been eating for 5 minutes? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 5 मिनट से खा रहा हूँ। Have we been drawing for 3 hours? क्या हम 3 घंटे से ड्राइंग कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर भी रहा है, रही है, आ रहा है लास्ट में, लेकिन हम इसके अंदर ड्यूरेशन बता रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इसी तरह से हम ट्रांसलेट कर रहे थे, बट हम उसके अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं बता रहे। आप गौर कीजिएगा, हम इसके अंदर ड्यूरेशन भी साथ साथ बता रहे थे, हम किस वक्त से क्या काम करें, यानी पास्ट से जो काम हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आया कितना पुराना काम है, किस वक्त से कर रहे हैं, किस मंथ से कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्लूरल प्रोनाउन के अंदर, हैव सना एंड अली बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, क्या वो कल से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से एक थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हैज़ ही बीन ड्राइविंग फॉर 1 ईयर, क्या वो 1 साल से ड्राइव कर रहा है। तो ऐसे जुमले जो पास्ट से हमने स्टार्ट किए हो और प्रेजेंट में भी अभी तक हम वो काम कर रहे हैं, जो काम हमारा पास्ट के साथ कनेक्टेड था, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर आपने सेंस इन 4 की क्लास मिस कर दी है तो मेरे चैप्टर्स में मौजूद है, आप वहाँ जाकर सेंस इन 4 को और अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आइए इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सेंस एंड फॉर प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वो सेंटेंस, ये वो जुमले होते हैं जिसके अंदर हम सवाल भी कर रहे होते हैं और नहीं की बात भी कर रहे होते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। और हैज़ और हैव का इस्तेमाल स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो भी देख लीजिए, वैसे तो मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट से नहीं खा रहा हूँ। हैव वी नॉट बीन ड्राइंग फॉर 3 आवर्स, क्या हम 3 घंटे से ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी सारी एग्जांपल्स स्क्रीन पे मौजूद है, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, सोशल साइट्स पे पूछ सकते हैं, उनके लिंक्स चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे ब्लॉग्स वगैरह के लिंक्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको टेंसेस समझने में प्रॉब्लम होती है। हमारे लास्ट टॉपिक ख़त्म हो जाए फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अपने पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए गाइस, मैं आई जस्ट नोटिस सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सेंटेंस लिखा हुआ है, हैव यू नॉट बीन स्कॉलिंग फॉर 30 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड दिस इज़ नॉट 30 ओनली, इट्स 30 मिनट्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 ही रह गया था, अब 30 मिनट्स लिखिएगा जब आप इसे नोट डाउन करेंगे।
उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।